की बात करती है, लेकिन पटना सिटी के अधिकांश थाने कबाड़ थाने में तब्दील होते जा रहे हैं और इसकी वजह से पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो रही है। ये गाड़ियां पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। रिपोर्ट देखिए। परिसर में पड़ी इन गाड़ियों को देखिए। ये किसी कबाड़खाने की तस्वीर नहीं है, बल्कि पटना सिटी के थाना परिसर की तस्वीरें हैं। दरअसल ये गाड़ियां किसी न किसी मामले में पुलिस के द्वारा जब्त की गई हैं, लेकिन लंबे समय से थाना परिसर में पड़े रहने से ये गाड़ियां कबाड़ बनती जा रही हैं और कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि गाड़ियों की नीलामी आसान नहीं होती। देखिए, जितनी भी गाड़ियां थाना में लगी हुई हैं, या तो किसी न किसी केस से संबंधित होती हैं या फिर वो कहीं लावारिस स्थिति में मिलने पे, तो सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। जो लावारिस स्थिति में मिलती है वो डीएम साहब के आदेश से उसकी नीलामी की जाती है, या अगर सूचना दी जाती है, पहले कोशिश की जाती है कि जिस व्यक्ति का है उसको सूचना मिल जाए और उसको वापस सौंपा जा सके। अगर नहीं मिल पाता है किसी कारण से तो उसकी नीलामी की। अधिकांश थानों में पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियों से थाना परिसर का आकार भी सिकुड़ता जा रहा है, जो पुलिस कर्मियों के लिए एक परेशानी का सबब भी है। अलग अलग आपराधिक कांडों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 90 से 95% वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर होने के कारण इसकी नीलामी में काफी वक्त लग जाता है। के तहत जो वाहन ये जब्त किए जाते हैं उनका सक्षम न्यायालय से अधिग्रहण का आदेश पारित होता है और अधिग्रहण के आदेश पारित होने के पश्चात नीलामी की प्रक्रिया कराई जाती है। अभी तक हम लोगों ने लगभग अपने अनुमंडल क्षेत्र में 300 से अधिक गाड़ियों का नीलामी किया जा चुका है। 1 जून को फिर से 71 गाड़ी का नीलामी होना है। कुल मिलाकर ये जब्त गाड़ियां एक तरफ पुलिस थाना परिसर को कबाड़खाना बना रही हैं, तो इनकी बर्बादी से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है। आपको वो सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में सर्वदलीय बैठक हो रही है जातीय जनगणना को लेकर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक और बैठक में सभी दलों के नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव, जो नेता है वो पहुंच रहे हैं और बिहार में जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक जारी है और सीएम नीतीश की अध्यक्षता में सभी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जो नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। तो सभी दलों की आज जो है वो राय ली जाएगी और सीएम आवास के संवाद में ये बैठक, आपको बताते चले कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक जो है खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। सभी दलों की राय जो है वो ले ली गई है इस बैठक में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार में आज जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक हुई और ये बैठक के बाद की तस्वीरें, जो सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। सभी दलों से राय ली गई है और सीएम आवास में संवाद में ये बैठक हुई। तो आपको बताते चलें, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो मौजूद हैं और जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री और तमाम दलों के जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तेजस्वी यादव को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इसका इंतजार होगा। तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आज बिहार में एक अहम दिन जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक जो है अब वो खत्म हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये उस समय की तस्वीरें जब सर्वदलीय बैठक के लिए तमाम नेता जो हैं सभी दल के वो पहुंच रहे थे और अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो इस वक्त कुछ ही देर में संबोधन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे। जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये
निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी, तो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरह से जो कुछ भी लोग, आप सब लोग हैं, सब लोगों के बीच में ये विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि एक एक चीज़ को लोग जानें। और जो भी हमारे, आप जानते हैं विधानसभा में जो 9 दल और सब लोगों के सर्वसम्मति से ये बात हो गई, तो जो कुछ भी ये काम शुरू होगा और उसके बारे में सरकारी तौर पर भी दलों को भी इसकी जानकारी दी जाए, ताकि सब लोगों को ये मालूम रहे कि एक एक काम किया जा रहा है। और आप लोगों के बीच में भी इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी एक एक बात को जानिएगा, ताकि इस काम को बहुत तेज़ी से किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है, तो कैबिनेट के माध्यम से यह भी हम लोग तय कर देंगे कि एक समय सीमा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक समय सीमा के अंदर ये पूरा काम कर लेंगे, तो वो सब बात भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आज ये भी निर्णय हुआ है और आप लोगों की तरफ से कोई भी जो बात हो गई है सर्वसम्मति से हुई। लेकिन कोई भी पूछना चाहते हैं मेरे सभी नेताओं से, आप पूछ सकते हैं। आपने आज जो मीटिंग किया है वो 9 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसके 9 महीने के बाद, तो एक थोड़ा सा टाइमिंग को लेके ये लगता है कि फिर आपका अगला स्टेप, यानी कि कोई टाइम फ्रेम है कि कैबिनेट नहीं, आप लोग आपको शायद मालूम नहीं है। हम लोग जब मिल लिए थे और मिलने के बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से सब लोग मिले और ये अनुरोध किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। लेकिन जिस समय ये बात थी, तो उसका कुछ समय के बाद हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, राज्य स्तर पर भी करना होगा। तो ये बात तो उस समय जितना भी हम लोगों ने किया, और अलग से तो ये बात थी कि अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग तो अपनी तरफ से अनुरोध किए ही है, लेकिन हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना। तो इसके लिए जब बात हो गई थी, तो इस बीच में आप जान रहे हैं थोड़ा सा बिला वजह 2 महीना 2.5 महीना का 2 महीना लग गया, बीच में नहीं, कई चुनाव का आ गया था, तो वो सब चीज़ आ रहा था, इसीलिए कोई मीटिंग का फिर लगा नहीं। जो समय विधान परिषद के लोगों का जो चुनाव वगैरह आ गया था, तो उसी के चलते इन सब चीज, हाँ, स्थानीय निकाय वाला भी कई तरह का हो रहा था, इसके चलते थोड़ा हम लोगों को ये अपना बैठक करने में समय लगा। और इस बीच में सब लोगों से बातचीत हो गई थी कि कब होगा, तो सब लोगों की सहमति थी कि आज कर लीजिए। ताज़ 1 तारीख को आप जानते ही हैं कि 1 जून को हम लोगों ने आज मीटिंग कर ली है, और बहुत जल्दी कैबिनेट का भी फैसला करके एक एक चीज़ को पूरे तौर पर इसको प्रचारित कर दिया और पब्लिक डोमेन, और एक एक बात ये पब्लिक डोमेन में भी रहेगा, मतलब सोशल मीडिया के भी माध्यम से भी, और एक एक चीज़ को सब चीज़ रहेगा, ताकि लोग आज की बैठक में तमाम पार्टियों की राय एक ही, या फिर कुछ ऐसी भी राय मिली आपको जो आपको लगता है कि नहीं राय है? नहीं, सब लोगों की सर्वसम्मति से। आप चाहें तो पूछ सकते हैं किन्हीं से भी। सब लोगों की सहमति, सबकी सर्वसम्मति से जो भी हम बोल रहे हैं, सबकी सहमति से जो बात हुआ वही बोल रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जातीय जनगणना जो है नियरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है, या सच में जो समुदाय हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, या डेटाबेस तैयार कर उनको लाभ पहुंचाने के लिए है? ये इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने दिनों में इसका पूरा आकलन कर लिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी काफी एप्रीहेंसिव थी इस बात को लेकर।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरकार प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तब तो बीजेपी के भी गए थे ना साथ में, और बाद में जब हुआ तो आज भी आप देख रहे हैं ना, सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारित करते हैं। आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोग क्या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे और बैठक के बाद ये अहम फैसला जहां बिहार में जातीय जनगणना होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है। दिन रात तैयारी में जुटे हैं।